देखा उजाला तुमने दिया है, मेरी अब थोड़ी चिंता जिंदगी भर जीने का उजाला तुमने दिया है, अब तो तेरे भरोसे ओ श्याम, अब तो तेरी भरोसे मेरा परिवार है, खाना तेरे भरोसे मेरा परिवार है, खाना तेरे भरोसे मेरा परिवार है। जिनका परिवार वास्तव में मेरी मैया के मेरे नाना के भरोसे है, तो एक बार भाई ना हाथ सीधे वाले मीठी मीठी गाली सेवा करते हुए कहना है, सारे मिलकर के बोलेंगे क्या कि खाना तेरे भरोसे मेरा परिवार है, खाना तेरे भरोसे मेरा परिवार है। भगवान का जो स्वरूप है, भगवान के स्वरूप के बारे में बताया, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। भगवान का जो स्वरूप कहलाए सत्य स्वरूप है। भगवान का स्वरूप भूतकाल में भी सत्य है, वर्तमान काल में भी सत्य है और भविष्य काल में भी सत्य है। इसलिए सत्य और दूसरा नाम क्या बताया? चित्त स्वरूप। चित्त का भाव क्या है?
चित्त का भाव है प्रकाश स्वरूप, प्रकाश को देने वाली। प्रकाश की प्राप्ति कब होगी? हमें आपको जब हम ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, सत्संग करेंगे, उस सत्संग के द्वारा हमारे इस शरीर रूपी महल में प्रकाश जाएगा। और एक व्यक्ति ने कमरे में जैसे किवाड़ खोला, अंधेरा हो रहा था, रस्सी पड़ी हुई थी। उन्होंने उस रस्सी को सर्प समझा। रज्जौ यथा ही भ्रम, सर्प की रस्सी से भ्रांति हुई। तुरंत घर वालों को आवाज लगी, सर्प सर्प सर्प। घर वाले आ गए, अंधेरा हो रहा था, घर वालों ने भी सर्प समझा। रास्ते में निकल के हुए संत जी जा रहे थे, उनका भी क्या काय की आवाज आ रही है? महाराज हमारे इस कमरे में सर्प है। संत जी ने कहा अच्छा चलो मैं देखता हूं। संत जी ने अंधेरे में कहा कि भाई प्रकाश तो जलाओ, लाइट तो जलाओ। जब प्रकाश किया तो रस्सी पड़ी हुई थी। इसी प्रकार हमारे इस शरीर रूपी महल के अंदर, मकान के अंदर जब तक ज्ञान रूपी प्रकाश का प्रवेश नहीं होगा, तब तक हमें हमेशा भ्रांति ही, अंधकार ही अंधकार, अज्ञानता में हम आप इस संसार के अंदर भटकते रहेंगे। इसलिए सत्संग की प्राप्ति होना अनिवार्य है, ताकि प्रकाश शरीर के अंदर जाए, ज्ञान की प्राप्ति। तो सत्य स्वरूप बताया और चित्त स्वरूप बताया और तीसरा बताया आनंद स्वरूप। सत्य चित्त आनंद। आनंद का भाव क्या है? आनंद का भाव ये है कि आप भगवान की भक्ति करने के लिए बैठ जाओगे, आप मंत्र जाप करोगे, तो मंत्र जाप करते करते आपको वो आनंद आएगा कि आप वास्तविक जो है जीवन का सुख और आनंद की प्राप्ति होने लग जाएगी। भोलेनाथ शंकर भगवान ने भी पार्वती जी से कहा था कि उमा, संसार में हमने सब कुछ देख लिया, लेकिन सत्य केवल मिला तो क्या मिला? उमा कहो में अनुभव अपना, उमा कहो में अनुभव अपना, उमा कहो में अनुभव अपना, उमा सतहरि भजन जगत सब सपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। ये उमा देवी जी, हमने संसार में देख लिया, वास्तविक जो है तो क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, प्रभु का सत्संग। जितना आप सत्संग कर लोगे, भक्ति कर लोगे, भजन कर लोगे, अनुष्ठान कर लोगे, जाप कर लोगे, पूजा कर लोगे, उतना आपके जीवन में आनंद आने लग जाएगा। इसलिए अधिक से अधिक समय निकाल करके और प्रभु स्मरण में, भगवान के चिंतन में आप अपने समय को निकालिए, क्योंकि यही हमारे साथ जाएगा और कुछ नहीं। एक वृद्ध व्यक्ति की आयु 99 वर्ष की हो गई। यमराज के दूत लेने के लिए आ गए। उनके नाती पंथी परिवार, बहू बेटा पत्नी सब रोने लगे। उनको रोते देखते हुए कहा कि भगवान, पूरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, भाई बंधु और ये मोहल्ले वाले सब रो रहे हैं, इनको मैं छोड़ करके जा रहा हूँ। भगवान के पास पहुंच गए। उनका महाराज
99 वर्ष की उम्र हुई है, मैं पूरे परिवार को रोता हुआ छोड़ के आया हूँ। आप ऐसा करो, अभी तो 99 का हुआ हूँ, 1 वर्ष और दे दो ताकि पूरी सेंचुरी मेरी पूरी हो जाए। भगवान ने कहा क्यों? मैं उनको सबको रोती भुलकती हुई छोड़ कर क्या करोगे? ना ना ना, 1 साल। भगवान दयालु है, भगवान ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 1 साल बढ़ा दिया। प्रभु ने 1 वर्ष बढ़ा दिया। वो उनको साथ में भगवान के दूत साथ भेज दिए, आप साथ जाइए, वहां देखना क्या होगा। कई दिन हो गए थे, सभी उन्होंने क्रियाक्रम किया और नाती पंती बच्चे बहू बेटा अपना अपना काम कर रहे थे, सभी ड्यूटियों में जा रहे थे, सभी व्यापार काम चल रहा था। और वहां जाकर के उसने देखा कि या तो मेरे लिए कोई रो ही नहीं रहा है, या तो कोई मेरे लिए रो भी नहीं रहा है, कोई याद भी नहीं कर रहा है। इसलिए अरे ये तो मुझे भ्रांति हो गई। भगवान की तुला क्या बात है? नहीं नहीं भैया, अब मेरी 1 साल को खत्म करो, मैं तो भगवान के पास ही जाऊंगा। क्यों? या तो मैंने देख लिया, कोई किसी का नहीं है। क्या बात है भाई? अरे कि मुझे कोई स्मरण नहीं कर रहा है, या तो सब अपने कार्य में लगे हुए हैं और सब व्यस्त हैं, उन्होंने कुछ भी किसी का नहीं है। फिर कहा देख लिया सारे, देख लिया सारे जग का नजारा, और नाम किसी के न कोई हमारा। जगत का नजारा, नाम किसी के न कोई हमारा, नाम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का नजारा, देख लिया दुनिया का नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे मकान तक, बेटा भी हक निभाएगा बस अग्निदान कर। यहाँ से तो आगे जिंदगी है तेरा, यहाँ से तो आगे जिंदगी है तेरा। देख लिया दुनिया का नजारा, देख लिया दुनिया का नजारा, ना हम किसी के कोई हमारा, ना हम किसी के कोई हमारा।
ना हम किसी के कोई हमारा, ना हम किसी के कोई हमारा, ना हम किसी के कोई हमारा। अब उन्होंने बाबा साहब ने कहा कि भैया मुझे तो ले चलो आप। क्यों? आप तो 1 साल और बढ़ा के लाए थे कि नहीं 1 साल और पूरा हो जाए, सेंचुरी पूरी हो जाए। ना ना, अब नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना है? क्यों? यहाँ तो सब अपने कार्य में लगे हुए हैं, मुझे कोई याद ही नहीं करना है। मैंने जीवन पर्यंत 99 वर्ष तक परिश्रम किया और उनके लिए धन का संग्रह किया, लेकिन फिर भी आज मुझे ये भूल गए। तो इसलिए भैया अब तो मुझे भगवान की शरण में ही ले चलो। तो प्रभु के सानिध्य में ही आनंद है और कहीं पर कुछ भी आनंद नहीं है। आप तो एकांत होकर के, एकाग्रचित होकर के उस गोविंद का स्मरण करो और भजन करो, ताकि भजन करने से आपको जो है पूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा कि भगवान का जो नाम है वो सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है और तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को नष्ट कर देना है। कौन कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक दैविक भौतिक दैहिक दैविक भौतिक राम राज का भूल नहीं क्या, राम राज का भूल नहीं क्या। इसलिए बताया कि दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों को ये भगवान का नाम नष्ट कर देता है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कृष्ण भगवान की शरण में जो आ जाएगा उसका जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए प्रिय भक्तजनों, प्रिय साथियों, माताओं, बुजुर्गों, भाई बहन, मेरा आपसे निवेदन है, सप्तदिवसीय ये आयोजन, सप्त दिन का समय अमूल्य समय है। इस समय को व्यर्थ में मत गवाना। भगवान का चिंतन, माता रानी का स्मरण करते रहना, ताकि आपका जीवन सुखमय हो जाए। एकदा नीव सारण्ये ऋषया शौनकादयो पप्रच्छूनय सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। नेम सारण्य तीर्थ में, ठाकुर जी की कृपा से नेम सारण्य तीर्थ में भागवत जी का आयोजन हो चुका है और हमारे कुछ भक्त कह रहे हैं महाराज जी एक बार नेम सारण्य का और करवा दीजिए। यदि ठाकुर जी की कृपा होगी तो दूसरी बार भी आयोजन अवश्य किया जाएगा, क्योंकि हमारे कई भक्तों की इच्छा है। राम मोहन भाई बाड़ी बाड़ी यजमान बने थे और बड़ा कहने का भाव यही है, नैन शारण्य तीर्थ में शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, पूछा भगवान आप ये बतलाइए किम श्रेय शास्त्र सार का स्वतार प्रयोजन, शास्त्रों का सार क्या है और नेमशारण्य तीर्थ ये श्रेष्ठ क्यों माना गया। इस पृथ्वी पर तपस्थली
इसे क्यों कहा गया तपोभूमि, क्यों कहा गया? सूत जी महाराज ने कहा कि हे ऋषियों, सभी मुनि, योगी, सिद्ध यदि एकत्रित होकर के ब्रह्मा जी के पास गए, वहां जाकर के उन्होंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, भगवान आप हमें तपस्या करने के लिए पवित्र स्थल बताइए कि हम तपस्या कहां करें। भगवान ने सोचा कि भाई मैंने तो कोई विचार किया ही नहीं है, तो महाराज हम तपस्या करना चाहते हैं, इसलिए पवित्र स्थल बना है। उन्होंने कहा कि मैं भी स्मरण करता हूं। आसन लगाया, एकाग्रचित हुए, उनकी नाभि से जो है मनोमय चक्र उत्पन्न हुआ। मनोमय चक्र सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे आज्ञा दीजिए, आपका क्या आदेश है? ब्रह्मा जी ने कहा आप जाइए मुनियों के साथ, ऋषियों के साथ, और इनके लिए तपस्थली, तप के योग स्थान हो, वहां आप इनको बता दो, ये वहां तपस्या करेंगे। आगे आगे मनोमय चक्र और पीछे पीछे मुनि, योगी, ऋषि संत जाने लगे। निमिष, लघु, काष्ठा, ये ज्योतिष में गणना होती है। जैसे अंग्रेजी में घटी क्या होते हैं, घंटा, मिनट, सेकंड होते हैं, इसी प्रकार निमिष, लघु, काष्ठा और ये इस प्रकार होते हैं, घटी पर होती है। एक निमिष में वह मनोमय चक्र, निमिष धन अरण्य, निमिष कहते हैं एक निमिष में, अरण्य कहते हैं जंगल में। एक निमिष के अंदर वह चक्र जंगल में पहुंच गया, इसलिए उस स्थल का नाम जो है नैमिषारण्य नाम रखा गया। नैमिषारण्य तीर्थ कितना पवित्र स्थल है, बड़ा आनंद आता है। कितना पवित्र जल है नदी का, वहां सभी लोग भक्त हमारे 4 बजे से स्नान करने के लिए आते थे, नदी में स्नान करने के लिए। बहुत आनंद आया। हनुमानगढ़ी में वहां पर भागवत का आयोजन किया गया, विशेष आनंद। तो उसी नैमिषारण्य तीर्थ में ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज ये बताओ कि किम श्री, भागवत का स्वरूप क्या है? बकारो भगवत भक्ति, बकारो भगवत भक्ति, बकारो गर्व वंजना, बकारो वर्णहीनस्य, तकारो तत्व निर्णय। जिसने भागवत जी का नाम उच्चारण कर लिया, यदि आपने ये विचार कर लिया, कहां जा रहे हैं? भागवत जी में। किस जगह? कामाख्या दरबार में। और आपस में जब चलते हैं ना, तो भाई आप भी चलो, आप भी चलो, आप भी चलो, आप भी चलो, तुम भी चलो, आपस में अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, सहेलियों को आपस में तैयार करते हैं। मैंने ट्रेन में देखा, महाराज जी हमारी 2 सहेली उस दूसरे डिब्बी में है और इस डिब्बी में आ जाए तो अच्छा है। देखा, और भगवान ने उनकी व्यवस्था भी करा दी, उनका समायोजन भी करा दिया। लेकिन मेरा तो आपसे एक ही निवेदन है, जिस तरह आप सहेलियों का और मित्रों का, रिश्तेदारों का ध्यान कर रहे हो, उनको बुला रहे हो, मेरे गोविंद को आप बुला लेना, और आप गोविंद का स्मरण कर लोगे तो आपका जीवन जो है धन्य हो जाएगा। उस गोविंद का स्मरण करो कि ये गोविंद आप हमारे घर पर आना, और आकर के जो है ये हमारा आपका नाम, आपका चरित्र, आपका गुणगान, ये 7 दिवसीय आयोजन हो और हमारा जीवन जो है सार्थक हो। उस गोविंद को बुलाओ। और ये तो संसार है, नश्वर है, परिवर्तनशील है। संसरति चलति इति संसार,
संसार सत्य नहीं है, संसार नश्वर है, नाशवान है, चलायमान है, परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। लेकिन गोविंद से अगर मित्रता कर ली तो गोविंद की मित्रता सच्ची है और आपको सुख देने वाली है। प्रिय भक्तजनों, बकारो भगवत भक्ति, यदि आपने भ अक्षर बोल लिया, ग अक्षर बोल लिया और क अक्षर बोल लिया, व अक्षर बोल लिया, व अक्षर के बोलने से भक्ति आ जाएगी, व अक्षर के बोलने से आप जो है भगवान के दास बन जाओगे और तत्व के बारे में आपको ज्ञान मिल जाएगा कि वास्तविक संसार में क्या है। इसलिए भागवत जी का यदि आपने नाम ले लिया तो समझ लो जीवन का उद्धार हो गया। प्रातःकाल उठ करके आप भागवत जी को नमन करें और भागवत भगवान की जयकार सुबह उठ करके अवश्य करें और सुबह जो है हाथ का दर्शन करें। प्रभाते कर दर्शनम, प्रातःकाल हाथ का दर्शन करना चाहिए, जिसमें लक्ष्मी का वास है, सरस्वती जी का वास है और विष्णु भगवान का वास है। लेकिन अब क्या है, प्रभात के कप दर्शन, कर दर्शन नहीं, कप दर्शन। प्रातःकाल बाबू जी को जगाया जा रहा है, बैठो जाओ, जग जाओ, सवेरा हो गया, सूर्योदय हो गया, अरे भाई अभी पहले चाय बना के ना, तब मैं बाबू जी जब उठ रहे उनके लिए चाय आ रही। इसलिए प्रभात कप दर्शनम, और चाय से कोई लाभ नहीं है सिवाय हानि के, नुकसान का। लेकिन ये सब लग गई, वासनाएं बढ़ गई और मन कंट्रोल में नहीं रहा। बद्रीनाथ जी भागवत हुई थी, हमने 8 दिन वहां रहे, एक भी दिन किंचित मात्र भी चाय का सेवन नहीं किया और सुखी स्वस्थ रहे। और वहां दिन भर चाय का भगोना चलता रहता था, 6 बार 7 बार 8 बार लोग चाय पीते रहते थे, हमने नहीं पी, हमने कुछ नहीं। इसलिए इस मन को जैसा बनाओगे ऐसा बन जाएगा। भागवत जी का नाम लेने से बहुत ही जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। साक्षात कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष के नीचे आप आ जाओगे और आप जो भी इच्छा करोगे वो आपको अवश्य प्राप्ति होगी, क्योंकि साक्षात भगवान कल्प वृक्ष को है। प्रिय भक्तजनों, इनकी शरणागत एक बार होकर के देख लो, आ गए तो जीवन में आनंद ही आता है। भाग्योदय बहुजन्म समार्जितेना चलती पुरुषो यदा। अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद जो हो जाते हैं तब ये भगवत चरित्र सुनने के लिए प्राप्त होता है। देवताओं की सभा हो रही थी और देवताओं की सभा में श्री सुखदेव जी महाराज भागवत कथा का अमृत रसास्वादन करा रही थी। देवता अमृत के कलश को लेकर के आए और देवताओं ने कहा कि महाराज सुखदेव जी से निवेदन किया, आप हमें इस अमृत के कलश को ले लीजिए और भागवत जी को इसके बदले में दे दीजिए। लेकिन सुखदेव जी ने कहा, को काच को मणि महान, ये जो अमृत का कलश है वो कांच के समान है और भागवत जी का स्वरूप है वो मणि के समान है। वो काच को मणि, कांच और मणि में जो अंतर होता है वो भागवत जी में इस अमृत में अंतर है। देवताओं ने कहा हम नहीं मानेंगे, तो बोलो सत्यलोकी
तुलाम वदत्वा, सत्य लोक से तराजू लगाई गई, एक पल्ले में भागवत जी को रख गया और दूसरे पल्ले में उन्होंने अमृत के कलश को रखा। सत्यलोकी तुलाम वदत्वा, भागवत जी का पल्ला भारी रह गया और अमृत का कलश ऊपर उठ गया। बोलिए भागवत भगवान की जय। तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मय परमं ययो। उन ऋषियों ने देखा, देवताओं ने देखा, ये अमृत का कलश इतना बड़ा था और पूरा भरा हुआ भारी है, फिर भी ऊपर उठ गया और भागवत जी की छोटी सी पोथी वो जो है भारी हो गई। ये भगवान देवता बड़ा आश्चर्य करने लगे। तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मय परमं ययो, देवताओं ने ऋषियों ने आश्चर्य किया। भागवत जी को श्रेष्ठ महिमा महत्ता, और जो उस भागवत जी कथा को सुनता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भागवत जी का आयोजन कराता है उसके 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। भागवत जी में लिखा हुआ है जो है 11 पीढ़ी पूर्व की और 10 पीढ़ी आगे की, भागवत जी का आयोजन कराने से। इसलिए अपार महिमा है। भागी कहे थी भाग खुल जात जीवन की, काफी कहे थी गिरगुमान गल जात, वाकी कही थी वर्ण हो तब विष्णुदासन में, ताकि कही थी तन तरुण दिखाते। यदि पहला अक्षर आपने नाम उच्चारण कर लिया और तो समझ लो जीवन के भाग पूरे हो गए। भाग्य कही थी भाग खुल जात जीवन, काकी कही थी गिर गुमान गल जाते हैं। कितना भी अहंकार हो, अभिमान हो, वो अहंकार अभिमान रूपी पर्वत वो भी नष्ट हो जाता है गाक्षर के बोलने से। वाकी कही थी वर्ण हो तब विष्णुदासन में, और वह अक्षर के बोलने से भगवान का दास बन जाता है, भगवान का सेवक बन जाता है। और ताकि कही थी तन तरुण दिखाते, शरीर बिल्कुल निरोग हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। और क्या है? श्री कृष्ण की कृपा सो, श्री कृष्ण की कृपा सो, सप्ताह श्रवण मिल जाए तो बाठो निवास खास ताई मिल जाए। यदि 7 दिन तक भागवत सुनने के लिए मिल जाए तो समझ लो वो भगवान के धाम पे पहुंच जाता है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए इस नाम का आनंद अपने जीवन को सार्थक बनाओ। ऋषियों ने, देवताओं ने उस अमृत के कलश को लेकर के वहां से चल दिए और सनकादिक ऋषि बद्रीनाथ धाम में भगवान का सत्संग, भगवान की चर्चा, भगवान की भक्ति कर रहे थे। नारद जी भ्रमण करते करते श्रीधाम वृंदावन में आए। श्रीधाम वृंदावन में आकर के नारद जी ने देखो कि वहां पर भक्ति यमुना जी किनारे पर बैठी हुई है। उसके 2 बालक ज्ञान वैराग्य वो नदी के किनारे परिक्रमा मार्ग में बेचारे बहुत जीर्ण अवस्था में
वृद्ध अवस्था में श्वास लेने में भी तकलीफ हो रही है और करवट भी नहीं बदली जा रही है, हाथ पैर भी नहीं उठाए जा रहे हैं, बिल्कुल एकदम दुखी। भक्ति उन परिक्रमा देने वालों से कह रही है, अरे भैया मेरे इस कष्ट को दूर कर दो, मैं बहुत दुखी हूं, आप मेरी संकट को दूर करो, मेरे बालक बहुत दुखी हैं, उनको उठा नहीं जा रहा है, आवाज भी नहीं निकल रही है, हाथ पर भी नहीं उठाए जा रहे हैं, भैया मेरे इस कष्ट को दूर करो। लेकिन परिक्रमा देने वाले हैं वो तो तुरंत दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं, परिक्रमा दे रहे हैं, उन्होंने भक्ति के वचनों को नहीं सुना, ध्यान नहीं दिया। नारद जी हरिगुण गाते हुए, वीणा बजाते हुए, पुष्प उठाते हुए, बोलिए नारद भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण बैठे हुए हैं चुपचाप, सोच रहे हैं कि भगवान का नाम ले कि नहीं, कुछ सोच रही हैं कि ताली बजाएं कि नहीं बजाएं, कुछ सोच रही हैं कि प्रभु का स्मरण, भगवान का कीर्तन चल रहा है, इसको बोला जाए कि नहीं बोला जाए। कुछ लोगों ने तो हाथों में बांध रखा है ऐसे ऐसे, और कुछ बैठे हुए हैं ऐसे, और कुछ बैठे हुए हाथों को करके ऐसे कि हाथ खुल नहीं जाए। अगर हाथ खुल जाएंगे तालियां बज जाएंगी, और यदि तालियां बजी तो आपकी जो हाथ की रेखाएं हैं, वो आपकी जो हाथ की रेखाएं सोई हुई है, वो आपकी हाथ की रेखाएं जग जाएंगी, और जब आपकी हाथ की रेखाएं जग गई तो समझ लो आपका भाग्य उदय हो जाएगा। इसलिए इन हाथ की सोई हुई रेखाओं को जगा लो और अपने भाग्य को उदय करो, ताकि अपना जीवन सफल हो। और दोनों हाथों से तालियां बजानी है, आनंद लेना है और भगवान की
का नाम स्मरण करते हुए नारद जी श्री धाम वृंदावन में आए। नारद जी ने आकर के देखा भक्ति बहुत जोर से पुकार रही है, भैया अरे परिक्रमा देने वाले हो, मेरे इस कष्ट को आप दूर कर। नारद जी ने आकर के देखा और पूछा, अरे भैया क्या परेशानी है आपको, क्या कष्ट है? भक्ति ने नारद जी को बुलाया और कहा कि साधु नाम दर्शनम लोके सर्व पाप हरम नाम। संत जी आपका दर्शन हो गया, अब मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा। नारद जी ने पूछा क्या परेशानी है? भो साधु क्षणं तिष्ठ मां चिंता मपि नाशय। हे संत जी आप तो बैठ जाइए, आसन में विराजमान हो जाओ। भक्ति ने आसन डाल दिया, बिठाया। नारद जी ने पूछा क्या परेशानी है? महाराज मेरा जन्म गुजरात में हुआ, कर्नाटक में पालन पोषण हुआ, द्रविड़ देश के प्रांत में भी मैंने समय निकाला और वृद्धावस्था मेरी आ गई। तब मैं श्रीधाम वृंदावन में आई। वृंदावन में आकर के मैं जो वृद्ध थी, मैं तो तरुण हो गई और मेरे दोनों तरुण बालक जो थे, युवा बालक थे, वो यहाँ आकर के और वृद्ध हो गए। उल्टा विधान कर गया। हे नारद जी मैंने सुना है आपने ध्रुव के लिए भक्ति मार्ग दिया, ध्रुव को आपने ज्ञान दिया, आपने प्रहलाद को भी ज्ञान दिया, उसके भी संकट को दूर किया। हे नारद जी मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे भी इस संकट को दूर करना। नारद जी ने कहा हे भक्ति आप तो भगवान को प्रिय हो, इसलिए भगवान स्वयं आपके कष्ट को दूर करेंगे। वृथा खीरायसी वालो अहो चिंता तुरं कथम ब्रह्मण दीन मुखो काची चिंता बलियसी। और नारद जी ने कहा आप तो भगवान को प्रिय हो, इसलिए आपके संकट को तो दूर कर देगी बाकी भी आगे। अब भक्ति ने कहा महाराज प्रीतम है भगवान, लेकिन अब मेरा विधान विपरीत हो गया। मेरा तो उन्होंने जो वृद्ध रूप था वो युवा रूप बना दिया और मेरे युवा जो बालक थे वो वृद्ध हो गए, उनके श्वास भी नहीं ली जा रही है। हे प्रभु आप तो मेरे संकट दूर करो। नारद जी ने कहा ठीक है हम जा रहे हैं और हम आपके बालकों को शक्ति दिलाने का प्रयास करेंगे। नारद जी सभी जगह भ्रमण करते करते उपाय पूछते पूछते सनकादि ऋषियों के पास श्री बद्रीनाथ धाम में आ गए और सनकादि ऋषियों ने पूछा कथन ब्रह्मण दीन मुखा काति चिंता बलियसी। हे नारद जी आपको कष्ट क्या है, चिंता क्या है? नारद जी ने कहा कि मैंने भक्ति को देखा है, भक्ति के दोनों ज्ञान वैराग्य बालक दुखी हैं, उनको करवट भी नहीं ली जा रही है, श्वास भी नहीं ली जा रही है, आवाज भी नहीं निकल रही है। आपको ये सब उपाय बताओ ताकि संकट दूर हो जाए। सनकादि ऋषियों ने कहा ऐसा है हम तो भागवत सुनाएंगे ज्ञान वैराग्य, और आप यजमान बनना, ज्ञान वैराग्य श्रोता बनेंगे। नारद जी ने कहा ये ठीक है। हरिद्वार में आनंद तट के किनारे आकर के और वहां पर सनकादिक ऋषि
व्यासपीठ पर विराजमान हुए, ज्ञान वैराग्य को श्रोता बनाया गया और नारद जी जो है यजमान परीक्षित बने। तब ज्ञान वैराग्य को भागवत सुनने से शक्ति प्राप्त हुई, बल प्राप्त हुआ। श्रीमद् भागवती वार्ता, श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है वो समस्त व्याधियों को, पीड़ाओं को, कष्टों को, संकटों को दूर करने वाली है। श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, देवताओं का उद्धार करने वाली है। जो भी औत प्रेत आदि देवता हैं उनका उद्धार हो जाता है विधिवत कार्य। इसलिए अवश्य संकट दूर हो जाएगा। सनकादिक ऋषियों ने भागवत का श्रवण कराया, ज्ञान वैराग्य के लिए विमान आया और भगवान के आस विमान में विमान का भाव क्या है? विमान का भाव है बिना मान के, बिना सम्मान के और बिना अभिमान के इंसान को इस कथा का श्रवण करना चाहिए। स्वाभिमान को त्याग करके भगवान की शरणागत होकर के, प्रभु की शरणागत जब आप हो जाओगे तो आप भगवान की सानिध्य में, भगवान के समीप पहुंच जाओगे। जब तक जीव भगवान की शरणागति नहीं होता है तब तक उसे सुख की प्राप्ति और ब्रह्म की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए शरणागत कब होगा? शरणागत जब होता है जीव तब गुरु की शरण में जाता है और गुरु की शरण में जाकर के वो गुरु के आदेश की पालना करता है। गुरु उसके लिए मार्गदर्शन देते हैं और उसको दिशा निर्देशन करते हैं, तब जो है उसका उद्धार होता है। इसलिए गुरु बिनु भवति तरई न कोई, और जो बिरंची शंकर सन होई, निधि तरई न कोई। गुरु बिनु भवति तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सन होई। सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को मंत्र भी दिया, गुरु दीक्षा भी दी। तब क्योंकि भागवत में लिखा हुआ है दीक्षाहीनम क्रियते पूजा तस्य पूजा निरर्थकम, बिना दीक्षित किए हुए जो पूजा करता है उसकी पूजा निष्फल जाती है। इसलिए दीक्षा संस्कार होना भी आवश्यक है। नादिकाल कथा श्रवे, बिना दीक्षा लिए कथा श्रवण करने का अधिकार भी नहीं है। इसलिए गुरु नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को गुरु मंत्र दिया और उनको शक्ति बल प्राप्त हुआ। आनंद के साथ उनको ज्ञान मिला। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे सनकादिक ऋषियों, तुम भद्रा तटीयासी। आत्मदेव ब्राह्मण, आत्मदेव का भाव क्या है? जिसकी आत्मा में भगवान का बोध है, जिसकी शरीर में परमात्मा का ज्ञान है, जिसकी भगवान की भक्ति है, उसका नाम है आत्मदेव। आत्मा का बोध होगा। और उनकी पत्नी का नाम धुंधली। धुंधली का कार्य क्या? आत्मदेव तो रोजाना पूजा करने के लिए जाते थे और उधर धुंधली अड़ोस पड़ोस में लड़ाई झगड़ा करना, विवाद करना और 2-3 बजे पूजा करके आते। जब तक बगुला भगत की तरह बैठ करके शांत घर में मिलती, प्रेम से बुलवाते रहती। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। बगुला भगत की तरह धुंधली पत्नी बैठ जाती।
पति देव आते, पूजा हो गई महाराज, हाँ भोजन बनाती हूँ आपके लिए, सब्जी पहले बना देती और फिर उसके बाद गरम गरम चपाती बना देती, प्रेम से भोजन कराती। फिर बाहर जब निकलते, भैया तुम्हारी धर्मपत्नी तो बहुत झगड़ालू है। क्यों? अरे हमारी पड़ोसन से झगड़ा करती है, उसने सोचा। यानी रोजाना शिकायत आना जिंदगी की। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा। क्योंकि कुंडली की मति अंधकार में थी, अज्ञान में थी। आत्मीय ब्राह्मण ने अनुष्ठान किया, जाप किया, दान किया, पुण्य किया, वृक्ष लगाए, गायों की सेवा की, लेकिन गायों की सेवा करने पर उसके घर में एक भी गाय नहीं आई। वृक्ष लगाए, उनमें फल तक नहीं आए। देवताओं के लिए आहुतियां दी, देवताओं ने उनके हाथ से आहुतियों को भी स्वीकार किया। आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे संतान भी नहीं हुई है, इसलिए चलो अपने जीवन का अंत कर दो। धर्म पत्नी से कहा, हम तो जंगल में जा रहे हैं और आप यही रहना। आत्मदेव ब्राह्मण जंगल में गए, वस्त्र उतार लिए, सरोवर के किनारे पर वस्त्रों को उतार करके जैसे ही डूबने के लिए तैयार हुए, उसी समय भगवान सन्यासी का रूप बना करके आ गए। कथम रोदसी विप्रथम काति चिंतावली। ये ब्राह्मण आप क्यों हो? क्या परेशानी है, क्या कष्ट है? महाराज चिंता तो यह है कि मेरे संतान नहीं हुई। तो क्या बात हो गई? नहीं हुई तो अच्छा है, संतान से कोई सुख नहीं है। महाराज सुख तो नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ी आशा बढ़ जाती है कि हमारा बालक है और सहायता करेगा, सेवा करेगा, और ये है बस। और दूसरी बात ये मैंने सुना है कि इंसान पर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण देवताओं की उपासना करने से देव ऋण छूट जाएगा। पितृ ऋण पितृ देवताओं के लिए जलदान देने से, श्राद्ध करने से, तर्पण करने से तब जो है पितृ ऋण छूटता है। इसलिए कोई संतान हुई नहीं तो ये पितृ ऋण कैसे चुकेगा? जलदान कौन करेगा? श्राद्ध कौन करेगा? इसलिए महाराज मुझे चिंता है कि पितृ देवताओं का उद्धार कैसे होगा। ऋषि ऋण ऋषियों की सेवा करने से पूर्ण हो जाता है। इसलिए महाराज एक बालक हो जाए तो ऐसा आशीर्वाद दे दो। सन्यासी जी को दया आ गई, फल तोड़ा और फल तोड़ के कहा कि इसको पत्नी को खिला देना। सन्यासी जी अंतर ध्यान हो गए, घर आए। आदित्य ब्राह्मण ने धुंधली से कहा, ये संत जी ने फल दिया है, इसको आप सेवन कर लेना, गर्भवती हो जाओगी और 9 महीने बाद बालक का जन्म होगा। अब धुंधली ने सोचा कि फल भक्षेण गर्भोदर स्यात् गर्भो नादर वृत्तितो दैवात् वाटी व्रजित वाटी गर्भिणी कथम। इस फल के खाने से उदर की वृद्धि होगी और उदर की वृद्धि जब हो जाएगी तो फिर हमारा जो है आना जाना रिश्तेदारी में, बाजार में, सब जगह बंद हो जाएगा। इसलिए सोचा कि मैं इस फल को नहीं खाऊंगी और खा भी लेती हूँ तो शायद बालक का जन्म हो। यदि तिरछा बालक हुआ तदा मे मरणम भवेत्, मेरा मरण हो सकता है। इसलिए विचार किया वंद्या वा विधवा नारी, या तो वंद्या नारी श्रेष्ठ है या विधवा नारी श्रेष्ठ है। इसलिए ऐसा करो कि फल नहीं खाएंगे। फल को छुपा करके अलमारी में रख दिया। आत्मदेव पति देव आए 15 दिन बाद पूजा करके, आपको जो फल दिया वो सेवन कर लिया? हाँ सेवन कर लिया। झूठ बोल दे। पति साक्षात भगवान का रूप है और धुंधली जी ने झूठ बोल दी। धुंधली चिंता करने लगी कि भगवान अब क्या करें।
उसकी बहन आई, बहन ने आकर पूछा तेरा शरीर कमजोर कैसे हो गया? अरे कहा बताऊं कि नहीं बताऊं, कहीं मत कहो कि बताइए मत, तू मेरी बहन है। नहीं बताऊंगी। तो यह सोच कि पति देव फल लाए, वो फल मैंने नहीं खाए। आए तो वो अलमारी में रखा के रख दिया, और फिर से कह दीजिए मैंने खाई नहीं। तो अब क्या करें? यह सोच अब बात कैसे बने? बहन ने कहा कि मेरे गर्भ में बालक है और उस बालक को मैं तेरे लिए दे दूंगी, जन्म होते ही 1 महीने पहले मैं तेरे यहाँ आ जाऊंगी, यही जन्म होगा वो, और तू पति देव से कह देना कि मेरे गर्भ से ही ये बालक भयो है। इस फल को आप लेकर के गाय को खिला दो, परीक्षा भी हो जाएगी। गाय को फल खिला दिया गया और गाय को फल खिलाने से उससे गोकर्ण बालक उत्पन्न हुआ, और बहन के जो गर्भ से बालक हुआ उसका नाम धुंधकारी रखा गया। और पतिदेव को सूचना कर दी गई कि बालक का जन्म हुआ है। पतिदेव खुशी हुए, खुशी होकर के दान पुण्य आदि किया, क्योंकि बालक का जन्म होना चाहिए तो दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। बालक के जन्म का समय जो दान किया जाता है वह दान अक्षय होता है, नष्ट नहीं होता है। इसलिए धुंधकारी बड़ा हो गया। 5 वर्ष की आयु होने के बाद नगर के छोटे छोटे बालकों को सताने लगा, कष्ट देने लगा, और बड़ा हो गया। पिताजी को बुलाया, पिताजी धन संपत्ति कहाँ है? क्यों भैया जल्दी क्यों, अन्यथा मैं आपको मार दूंगा। गोकर्ण ने सुना, गोकर्ण ने पिताजी को ज्ञान दिया, पिताजी संसार नश्वर है, आप तो जंगल में जाइए, भगवान का भजन करो ताकि आपका जीवन सफल हो जाए। देहिस्तिमांस रुधिरै विमति त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च अस्यन्विदं क्षणभंगुनिष्ठ दैवाद्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। पिताजी आप संसार की वासना को, अपने परिवार की वासना को और माता पिता पुत्र के संबंध को, पत्नी के संबंध को छोड़ करके आप तो भगवान का भजन करने के लिए जंगल में जाओ और वहां भगवान का भजन करना। भजन भगवान का कर ले जगत 2 दिन का मेला है। भजन भगवान का कर ले जगत 2 दिन का मेला है। भजन भगवान का कर ले जगत 2 दिन का मेला है। भजन भगवान का कर ले जगत 2 दिन का मेला है। जगत 2 दिन का मेला है। जगत 2 दिन का मेला है। भजन भगवान का कर ले जगत 2 दिन का मेला है। पिताजी से कहा गोकर्ण जी ने कि आप तो जाओ भगवान का भजन करना, और कुछ भी नहीं परिवार के अंदर। पिताजी चले गए। पिताजी के जाने के बाद मां को बुलाया, धुंधली को। पितुर्यो परतीतीनम जननी ताड़िता व्रसम क्वो
सत्यान चीत। हे माँ, आप ये बताओ धन का रखा हुआ है, उस धन को मुझे जल्दी दो। यदि आपने धन नहीं दिया तो मैं आपको 1 लाख से मार दूंगा। अब धुंधली ने सोचा कि हे भगवान, पति देव तो गई, अब मैं अकेली रह गई, इसलिए धुंधली रात में जाकर के कुएं में गिर पड़ी और वहीं उसका निधन हो गया, प्राणांत हो गया, शरीर शांत हो गया। हे प्रभु, क्या करें? धुंधकारी अकेला रह गया। और जो गोकर्ण है वो तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। धुंधकारी ने वेश्याओं को ला करके अपने घर में निवास कराया। चोरी डकैती पाप कर्म करने लगा, मदिरा पान करने लगा, जुआ खेलने लगा, सभी बुरे कर्म करने लगा और सभी पड़ोसियों को कष्ट देने लगा। अब एक दिन वेश्याओं ने सोचा कि ये तो हमें मरवा देगा, चोरी करके ला रहा है राजा महाराजाओं के यहाँ से, इसलिए वेश्याओं ने क्या किया, रात में चोरी करके आ गया, उसी समय उसको भोजन कराया। भोजन कराने के बाद में पलंग पर सुला दिया और रस्सी से फांसी लगाई, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। अब वेश्याओं ने सोचा क्या करना चाहिए, सिगड़ी ली, बड़े बड़े अंगारे खोल धधकते हुए तैयार किए और अग्नि ज्वाला दुखेन व्याकुलो निधनम गत, उस अग्नि ज्वाला की दुख से धधकते हुए अंगारों से तब उसके प्राण निकलने लगे। बचाओ बचाओ बचाओ। अब कौन बचा लिया है? बाबा, उसका निधन हो गया, शरीर शांत हो गया, प्रेत योनि मिली। गोकर्ण आई, गोकर्ण ने आकर के देखा, उस रात्रि वही विश्राम किया, कभी हाथी के रूप में, कभी गधा के रूप में, कभी अग्नि के रूप में, कभी हवा के रूप में, अनेक अनेक योनियों में दिखाते हुए शरीर को देखा और विचार किया, हे भगवान, अब क्या करना चाहिए, कैसे रक्षा हो? और उससे पूछा गोकर्ण ने, भाई आप कौन हो, आपका रूप क्या है? धुंधकारी ने कहा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नाम तो। ये भैया, मैं आपको भैया हूं और मेरा नाम धुंधकारी है। अच्छा, हाँ, तो ये दशा कैसे भाई? भैया, मैंने पाप कर्म किए, संग किया, वेश्याओं के साथ निवास किया, चोरी डकैती आदि की, मदिरा का पान किया, बुरे कर्म किए, इसलिए मुझे ये फल प्राप्त हुआ। तो अब क्या करें? कि भैया, मेरा जो उद्धार कराओ। मेरा प्रेत योनि में जो शरीर है वो हवा का रूप है, हवा के ही पैर हैं, हवा के ही हाथ हैं, हवा का ही मुख है, हवा का ही उदर है, मैं हवा रूप में चारों तरफ भटक रहा हूँ। हे भैया, मेरे ऊपर कृपा करना ताकि मेरा उद्धार हो जाए। उन्होंने जो है गोकर्ण चल, गोकर्ण ने जाकर के तपस्या की सूर्य भगवान की। सूर्य भगवान ने आकर के गोकर्ण को आशीर्वाद दिया, श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। हे गोकर्ण, आप भागवत सुनाओ धुंधकारी के लिए और प्रेत पीड़ा का उद्धार हो जाएगा। गोकर्ण आए और गोकर्ण जी ने आकर के उस धुंधकारी का आह्वान किया। जो बांस है 7 कोली का, उसमें उसका विश्राम दिलाया और 7 दिन सप्ताह श्रवण करने से 7 कोलियां फट गई, प्रेत योनि नष्ट हो गई। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। ये भागवत महापुराण समस्त देवताओं का उद्धार करने वाला है। इसको एकाग्रचित होकर के और बड़ी लगन से, बड़ी श्रद्धा से इसको श्रवण करना चाहिए। थोड़ा मैं आपको भागवत जी के नियम और बतलाऊं कि आपको नियम क्या क्या करना है। सात्विक भोजन होना चाहिए। दूसरी बात,
संयम, नियम, ब्रह्मचर्य का पालन। तीसरी बात, क्षौर कर्म नहीं करना है, नाखून आदि नहीं बनाने हैं। सावन का महीना चल रहा है, शिव जी की आराधना, भगवान की उपासना करना भी अनिवार्य है। और तखत जो आपको मिला है, बेड आपको मिला है, वो तखत के समान ही है, इसलिए बेड पे शयन कर सकते हैं। जमीन में जो गद्दा मिला है उस पर भी आप शयन कर सकते हैं। और जो है बड़ी नम्रता के साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह इनका त्याग करते हुए और बड़ी शांति के साथ ये 7 दिवसीय सत्संग का जो आयोजन है, ये आपको बड़े आनंद के साथ में और बड़े प्रेम के साथ में एक दूसरे का सहयोग करते हुए और सहारा देते हुए आपको ये आयोजन सफल करना है। और आपको जो मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप सुबह और शाम अवश्य करें, ताकि इस धाम में आकर के माता रानी के धाम में आप आए हैं, जो कि हमारा जीवन सफल हो जाएगा। प्रिय भक्तजनों, ये भागवत जी की महिमा का वर्णन आपके लिए श्रवण कराया गया। अब इसके बाद में हमारे अग्रवाल साहब, जो कि ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, वो आपको कुछ बतलाएंगे कि क्या गतिविधि चल रही है, हमें किस प्रकार यहाँ निवास करना है, क्या नियम है। और अग्रवाल साहब आए, कहीं गए हुए? हाँ तो बुलाओ थोड़ा सा। और आपके लिए पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रिय भक्तजनों, एक दूसरे का सहयोग करते हुए बड़े आनंद के साथ, मुझे मालूम है रेल यात्रा में बहुत परेशानी हुई, लेकिन कोई बात नहीं है। ये समझ लेना कि जो धूनी लगती है, धूनी, उस धूनी में तपस्या करते हैं, तो एक दिन की तपस्या ही समझ लेना, ताकि अपना शरीर भी पवित्र हो गया। और जब शरीर के अंदर पसीना निकला, वो पसीना जो निकल गया, तो समझ लो अपना शरीर भी निरोग हो गया। अच्छा, दूसरी बात, एक और बात मैं बताऊंगा, मुझे याद आ गया। कोई कहते हैं, अरे साहब हमारा कमरा अच्छा नहीं है, बता रहा हूं, ज्ञान भी बता रहा हूं। कोई कहता है हमारे कमरे में छोटा है। प्रिय भक्तजनों, ये हमारा कमरा नहीं है, याद कर लेना, ये हमारा कमरा नहीं है, ये कमरा तो परमात्मा का है।